हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एचपीपीएससी पीजीटी कमीशन द्वारा जो आपका एग्ज़ाम लेना है उसके अंदर पेपर नंबर 1 आपका रहने वाला है एचपी से रिलेटेड, जिसमें कि आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप इसके साथ साथ आपके जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जितने भी आपके जैसे पुलिस सर्विस अलाइड हो गए, पटवारी के जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपके जो है एचपीजी के महत्वपूर्ण रहती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड हम आज बात को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गजनबी द्वारा कांगड़ा का किला कब हथियाया गया और लूटा गया। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1009 में, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 1008 में, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 1007 में, 4 है आपका 1005 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है वो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 1009 में। अगर हम बात करें मोहम्मद गजनबी की, तो मोहम्मद गजनबी जब भारत आए थे तो वो ये कौन सा शासक है, ये कौन से शासकों में आते हैं, ये अरबी शासकों में आते हैं। तो ये 1000 ईस्वी में ही इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। बट 1009 में इन्होंने क्या कर दिया था, नगरकोट के किले को जीत लिया था। नगरकोट का किला जो जिसको कि हम कांगड़ा के किले से के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ पर इन्होंने भारी जो धन दौलत थी उसको लूट लिया था और ये उसके बाद अपने जो है वापिस चले गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1737 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1437 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1527 में, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1337 में। तो जल्दी से आंसर कर दे। तो इसका जो आपका राइट आंसर आ जाता है वो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 1337 ईस्वी में। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी में कांगड़ा के नगरकोट के शासक के पास आए थे और राजा जो पृथ्वीचंद था उसको इन्होंने पराजित किया था। तो किस राजा को इन्होंने पराजित किया था, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से। तो इन्होंने किसको पराजित किया था, पृथ्वीचंद को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरकोट के किले के भीतर किसी मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो वो कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फिरोज शाह तुगलक, सेकंड है आपका अकबर, थर्ड है आपका जहांगीर, फोर्थ है आपका औरंगजेब। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी से क्या किया था, 1300 संस्कृत जो बुकें हैं उनको वो अपने साथ ले गया था और उसको फारसी में इन्होंने अनुवादित करवाया था। और इनके फारसी विद्वान कौन थे, इजुद्दीन खालिद खानी थे। इन्होंने फारसी भाषा में इन सारी किताबों का जो है स्थानांतरण किया था और इसके साथ साथ उस बुक का इन्होंने क्या नाम रखा था, दलाइए फिरोज शाही। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर को भी एक बहुत ही महान राजा के रूप में देखा जाता है और अकबर ने भी बहुत सारे समाज सुधारक कार्यों किए थे, जैसे कि युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था 1562 ईस्वी में। अगर हम बात करें अकबर के जन्म की, तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था और इनका राज्याभिषेक 14 जनवरी 1556 को हुआ था और इनको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबरी बादशाही गाजी की उपाधि भी प्राप्त थी। और इसके साथ साथ इनके जो 9 रत्न हैं उनके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस थे। तो इनके 9 रत्न अब्बुल फजल थे, उसके साथ साथ तानसेन हो गए, बीरबल हो गए, टोडरमल हो गए, है ना, अब्बुल रहीम खाने खाना हो गया, फ़कीर उज्जदीन तथा मुल्ला दो प्याजा। इस तरह के इनके बहुत सारे क्या थे, नवरत्न थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर की बात करें तो सलीम को ही जहांगीर के नाम से जाना जाता था। तो ये अकबर का ही बेटा था। तो इसी को ही इसी जो ये जहांगीर है इसी ने ही क्या किया था, जो नगरकोट के एक किले के भीतर ही इन्होंने क्या किया था, मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है आपका जहांगीर। जो जहांगीर था वो एक तरह से चित्रकला प्रेमी था। इसके जो कार्यकाल के युग को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर इसके साथ साथ हम कुछ एक बात करें तो इन्होंने अपने टाइम पे जो कांगड़ा किले का प्रथम मुगल किलेदार को भी नियुक्त किया था, जिनका नाम था नवाब अली खान। तो ये किसके द्वारा निर्मित किए, नवाब अली खान को किसके द्वारा वहाँ का किलेदार नियुक्त किया गया था, तो ये भी किया गया था जहांगीर के द्वारा ही। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी एकदम बन जाता है। तो ये भी आपका 1 नंबर का यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना।
और इन्होंने जो यहाँ पर एक किले में के साथ ही साथ एक दरवाजे का नाम भी रखा था, जिसको जहांगीरी दरवाज़ा कहा जाता था। तो दरवाजे का क्या नाम रखा था इन्होंने? दरवाजे का नाम रखा था इन्होंने जहांगीरी दरवाज़ा। जहांगीरी दरवाज़ा, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर 1 है टोडरमल को, ऑप्शन नंबर 2 है बीरबल को, ऑप्शन नंबर 3 है भगवान दास को, ऑप्शन नंबर 4 है मान सिंह को। तो इसका राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन नंबर 2 बीरबल को। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत बार टीजीटी जो आपका टेट होता है उसके अंदर भी पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दत्तारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आई? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1809 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1709 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1779 में एंड ऑप्शन नंबर 4 है 1799 में। इसका राइट आंसर है आपका 1809 में। तो कब आई दत्तारपुर रियासत? तो 1809 में आई। अगर हम बात करें दत्तारपुर रियासत की तो ये 1595 ईस्वी में दत्तारपुर रियासत की स्थापना दत्तार चंद द्वारा की गई थी। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसके जो संस्थापक है उसका नाम याद रख सकते हैं, रियासत के नाम पर ही है। और इसका अंतिम जो राजा था वो था गोविंद चंद। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखा की खानगी और अंग्रेज के आगमन का संकेत देती है? फर्स्ट वन है आपका संगोल की संधि, सेकंड है आपका लाहौर की संधि, थर्ड है आपकी मालो की संधि, फोर्थ है आपका रामगढ़ की संधि। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 संगोल की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुले रियासत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है करमचंद, ऑप्शन नंबर 2 है हरिचंद, ऑप्शन नंबर 3 है रूपचंद, ऑप्शन नंबर 4 है पृथ्वीचंद। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हरिचंद के द्वारा। तो गुले रियासत की स्थापना किसने की थी? 1405 में हरिचंद ने की थी और इसका अंतिम शासक भूमि सिंह था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, टेहरा से सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है राजा संसार चंद, ऑप्शन नंबर 2 है राजा घमंड चंद, ऑप्शन नंबर 3 है राजा अभय चंद, ऑप्शन नंबर 4 है राजा जय सिंह। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 संसार चंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, रियासतों में सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है? फर्स्ट वन है जुब्बल, सेकंड है क्योथल, थर्ड है बुशहर, फोर्थ है बघाट। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जुब्बल रियासत को सबसे पुरानी रियासत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 है दत्तारपुर, ऑप्शन नंबर 2 है जसवा, ऑप्शन नंबर 3 है कुटलहर, ऑप्शन नंबर 4 है सिब्बा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कुटलहर। अगर हम कुटलहर की बात करें तो ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कांगड़ा की ही एक रियासत थी, जिसको कि जयपाल नाम के एक ब्राह्मण ने बनाया था। अगर हम इसकी बात करें तो इसके साथ साथ इसकी 2 ही सिर्फ जागीरें थी, एक कुटलहर और दूसरी चौकी थी। और कुटलहर रियासत की राजधानी कुटलहरी थी। इसके साथ साथ अगर हम इसमें कुछ एक और बात करें तो 1786 में संसार चंद ने कुटलहर रियासत पर अपना अधिकार कर लिया था और 1809 और 1825 में कुटलहर जो रियासत थी वो सिखों के अधीन हो गई थी और नारायण पाल जो थे वो कुटलहर रियासत का अंतिम शासक था। तो ये है इसकी कुछ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो सुकेत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है बाणसेन, ऑप्शन नंबर 2 है वीरसेन, ऑप्शन नंबर 3 है विक्रमसेन एंड ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वीरसेन। किसने की? वीरसेन ने। जो बाणसेन थे उन्होंने मंडी की स्थापना की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चंबा रियासत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है राजा मारू, ऑप्शन नंबर 2 है मेरुवर्मन, ऑप्शन नंबर 3 है उमेद सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है भूरी सिंह।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मारू। अगर हम बात करें राजा मारू की, तो राजा मारू अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानता है। इनका ये मानना है कि ये अयोध्या से आए थे। सेकंड है आपका मेरुवर्मन। अगर हम मेरुवर्मन की बात करें तो ब्रह्मपुर रियासत के जो एक शासक थे उसके रूप में इन्हें जाना जाता है, मेरुवर्मन को। मेरुवर्मन जो थे एक तरह के बहुत ही ज़्यादा धार्मिक राजा माने जाते थे। तो इन्होंने ही मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर और छत्राड़ी का शक्ति देवी मंदिर भी बनाया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर उमेर सिंह। अगर हम बात करें उमेर सिंह थी, तो उमेर सिंह ने सबसे पहले चंबा रुमाल और जो इस तरह की यहाँ पर निर्माण करने की जो एक चंबा रुमाल हो गया, इस तरह की जो एक एंशिएंट टाइम में चीज़ें होती थी उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट है आपका भूरी सिंह। तो राजा भूरी सिंह 1904 से 1919 ईस्वी तक रहे। तो इन्होंने 1908 में भूरी सिंह संग्रहालयों की स्थापना की और एक प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल बनाया था इन्होंने। और इन्होंने ही सबसे पहले अपनी रियासत में प्रथम जल विद्युत योजना थी उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1523 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1520 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1526 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1527 में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1526 ईस्वी में। अगर हम पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर की जो थी वो विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी जो था वो पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, चित्रकला का स्वर्णिम काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दें। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अकबर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 है शाहजहां, ऑप्शन नंबर 4 है औरंगजेब। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 15 अप्रैल 1699 को, ऑप्शन नंबर 2 25 अप्रैल 1699 को, थर्ड ऑप्शन है आपकी 13 अप्रैल 1699 को, फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 15 अप्रैल 1699 ईस्वी को। अगर हम बात करें खालसा पंथ की, तो इसको गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में सबसे पहले 80,000 सैनिकों के साथ इसकी स्थापना की थी। उस दिन वैशाखी का दिन था, तो उस दिन ही इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।